तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू द रिजल्टेंट। सो ज्वाइन द क्लास, ज्वाइन आवर क्लास क्विकली। सो शैल वी स्टार्ट क्विकली? शैल वी स्टार्ट? सो इस लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा जेके एसएसबी के लिए। तो जो भी बंदा जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज्वाइन हो जाओ। ओके, सो क्विकली ज्वाइन कीजिए। आई एम वेटिंग, क्विकली ज्वाइन कीजिए। देखो, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पूरा। नो वॉइस? ओके ओके ओके, वेट ए सेकेंड। हेलो। तो मुझे लगता है वॉइस क्लियर है, लेकिन एक सेकंड दीजिए, तो वॉइस भी लाएंगे। एक सेकंड देना। एक सेकंड देना। आ गया वॉइस क्लियर? मुझे बोलो क्लियर आ गया वॉइस? तो देखते हैं, ठीक है। देखो, बहुत जल्दी विद इन, आई थिंक विद इन 20 डेज में, ठीक है, तो जेके एसएसबी अनाउंस करने जा रहा है, ठीक है। जेके एसएसबी अनाउंस करने जा रहा है वैकेंसीज, ठीक है, जिसमें आपको, ठीक है, जो आपका जल शक्ति डिपार्टमेंट है उसमें 156 पोस्ट्स मिलेंगे, और जो पीडब्ल्यूडी है उसमें 150 पोस्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बढ़िया। देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जिन्होंने, ठीक है, जिनको स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है। दूसरा होता है, ठीक है, वो वाले स्टूडेंट जिनने थोड़ा सा पढ़ा होता है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है। और वो वाले स्टूडेंट जिनने बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है, और प्रैक्टिस भी अच्छा किया है। तो वो सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे आगे, ठीक है, इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे ज्यादा, आई थिंक मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि जेके एसएसबी किसके लेवल के क्वेश्चंस पूछेगा या किस तरीके का एग्जाम हो सकता है समझ? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम, ठीक है, तो ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, रिजल्टेंट प्लेटफॉर्म। ओके, तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन है आपके लिए, ठीक है। देखिए, पहले मैंने सिलेबस को, ठीक है, सिलेबस को हम पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे अगर हम सर्वे की बात करेंगे, ठीक है, तो सर्वे में क्या क्या पूछ सकता है, देखो टॉपिक्स। अगर हम जेके एस एस बी जेई का सिलेबस देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल डिप्लोमा बुक से उठाया है, ठीक है। अगर सिलेबस देखेंगे, ठीक है, तो सिलेबस हम कहाँ से उठाया है, ठीक है, क्लियरली जो आपके पॉलिटिक के बुक्स है, यानी लेक्चर पॉलिटिक्स पॉलिटेक्निक के बुक्स है, वहां से सिलेबस उठाया है। बट यहाँ पे क्या रहता है जेके एसएसबी में, जो जेई का एग्जाम होता है, ठीक है, आई विल आस्क यू, जो जेई का एग्जाम होता है, तो जेई के एग्जाम में यहाँ थोड़ा सा जो लेवल रहता है, ठीक है, वो ऑन दी टफर साइड रहता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एसएससी की, अगर हम बात करेंगे एसएससी की, एसएससी जेई की, तो एसएससी जेई में क्या होता है, यूजुअली एसएससी जेई में क्या होता है, जो पेपर का लेवल रहता है वो लो रहता है एज कंपेयर टू जेके एसएसबी, ठीक है, जेके एसएसबी। तो जेके एसएसबी में क्या पूछा गया था लास्ट टाइम, ठीक है। अगर हम सर्वे में देखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। देखो, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे प्रिंसिपल और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे से, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही रहे हो, ठीक है, हर साल आता है समझ? तो चेन सर्वे में भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो सर्वे का जो वेटेज रहता है, आई थिंक यही 8 to 9 मार्क्स तक पूछ सकता है, यहाँ से 8 to 9 मार्क्स तक पूछ सकता है।
और ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा समझ, जैसे रेसिप्रोकल लेवलिंग हो गया, रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अ, अगर हमारे पास प्लेन टेबल सर्वे है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बेसिक सिंपल है, ठीक है, बेसिक सिलेबस है। मैं बोलूंगा आपको फॉलो क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजी बोलूंगा मैं फॉलो क्या करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा, एग्जाम जो है, ठीक है, एग्जाम को एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है, और इसका जो सिलेबस रहता है वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये आई थिंक ये स्लाइड, ठीक है, बीच में आ गया, ओके। देखिए जो एग्जाम पैटर्न रहता है, एग्जाम पैटर्न, इसकी मैंने बात की कि ये टफर साइड पे रहता है थोड़ा सा, ठीक है, टफर साइड पे रहता है ऑन द बेस ऑफ अदर स्टेट्स। और अगर हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, कट ऑफ भी यहाँ पे हाई रहता है समझ। तो कट ऑफ देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एग्जाम को एनालाइज करना होता है, ठीक है। अब एग्जाम को एनालाइज करोगे, सर क्या एनालाइज करेंगे एग्जाम को, क्या एनालाइज करेंगे, देखना जो एग्जाम के पीवाईक्यूज है वहां से पता चलता है कि लेवल क्या होता है एग्जाम का। तो उसके लिए मैंने आपको बोल दिया, जो पेपर रहेगा वो थोड़ा सा टफर साइड पे रहता है, ठीक है, वो थोड़ा सा टफर साइड पे रहता है। तो इसलिए हम सिलेबस का ब्रेकडाउन करेंगे, ठीक है। ये सारा जो सिलेबस दिया गया है, ये सारा सिलेबस आप देख लोगे एक बार, ठीक है। इस सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है, ठीक है, पूरा सिलेबस है आपके लिए। देखो मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, यानी जिसको हम सॉम बोलते हैं, तो यहाँ से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखना, अगर हम जो मैकेनिक्स की बात करेंगे लास्ट वाले एग्जाम में, देखो मैकेनिक्स की बात करेंगे तो लास्ट वाले एग्जाम में आई थिंक अच्छा वेटेज आया था, 5 मार्क्स तक वेटेज आया था। और ऐसा नहीं है लो लेवल का क्वेश्चन आया था, ईएससी लेवल का क्वेश्चन आया था, ठीक है, ईएससी लेवल का क्वेश्चन आएगा। मेरी बात आप हमेशा याद रखोगे, मेरी बात हमेशा याद रखोगे। सर क्या याद रखेंगे, देखो जब भी एग्जाम होगा, जेकेएसएसबी का एग्जाम होगा, ठीक है, ओएमआर एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, तो वहां पे जो लेवल रहता है एग्जाम का वो टफ रहेगा, है समझ, ठीक है, एई का लेवल रहेगा, एई का लेवल, ठीक है, बिल्कुल। चलिए देखिए यहाँ पे जो आपका सॉम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ठीक है, यहाँ से भी आप 10 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और पेपर चेक कर लेना, ठीक है, गेट के 2 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट, ठीक है, गेट के 2 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट लास्ट वाले एग्जाम में, ठीक है, लास्ट वाले एग्जाम में। अगर हम बात करेंगे ना 2020 एग्जाम में, तो उसमें भी एक पेपर हुआ था, वहां पर भी न्यूमेरिकल का लेवल, ठीक है, न्यूमेरिकल का लेवल बहुत हाई आया था, ठीक है, वहां पर भी न्यूमेरिकल का लेवल अच्छा आया था, ओके। देखना एक और सब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेंशन करना, थिन वॉल्ड प्रेशर भी है, थिन वॉल्ड प्रेशर भी है, यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसमें, ठीक है। जो यहाँ पे सॉम का सिलेबस है, ईएससी का सिलेबस दिया गया है, याद रखना, ठीक है, ईएससी का सिलेबस दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो अगर हम आरसीसी की बात करेंगे, देखो लास्ट एग्जाम में आरसीसी का वेटेज थोड़ा सा कम आया था, ठीक है, थोड़ा सा कम आया था। अगर इसका वेटेज 15 मार्क्स है, आई थिंक इसका वेटेज आया था 7 to 8 मार्क्स तक, ठीक है। और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जो क्वेश्चन था लेवल वो भी बहुत अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बीम रहता है, ठीक है, बीम रहता है, ठीक है, यहाँ पे स्लैब रहता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉलम रहता है, ठीक है, कॉलम रहता है, कॉलम आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसा समझ, जो क्लास में एक बार हाई लिखो, कॉलम आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, कॉलम आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम सबसे पहले कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। देखो जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता है, कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट मिक्स, देखो कंक्रीट के रिलेटेड जो भी आपका नॉलेज है, लाइक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, जैसे हो गया फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट, वो सारा खेल इसमें आएगा। टेस्ट इज रिलेटेड टू द कंक्रीट, वो भी सारा खेल इसमें आएगा, ओके। यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो, ये एक पूरा चैप्टर है कंक्रीट का, ठीक है, इसको पूरा डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम बीएमसी की बात करेंगे ना, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, उसमें खाली आप सीमेंट, ठीक है, उसमें खाली आप सीमेंट एंड कंक्रीट पढ़ोगे, एंड कंक्रीट पढ़ोगे, ठीक है, ऐसा नहीं लीव करोगे कुछ भी, ठीक है, जेकेएसएसबी के लिए लीव करोगे, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कर पाओगे, है समझ। चलिए देखो ये आपका आरसीसी है, मैंने कहा स्लैब्स बीम्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
देखो यहाँ पे प्रिस्टस भी आएगा इसमें। याद रखना एक बात, यहाँ पे जो आपका फुटिंग रहता है वो एक्सक्लूडेड किया गया है, ठीक है, वो एक्सक्लूड किया गया है, टैंक्स एक्सक्लूड किया गया है। सिलेबस आपके सामने है, यू कैन गो थ्रू। एक बार हाई लिखो, एक बार हाई लिखो, जो बंदा क्लास में आया एक बार हाई लिखो, अरे हाई तो लिखो एक बार, ठीक है। ये सिलेबस ब्रेक डाउन हो रहा है, तो लास्ट का एग्जाम जो हो रहा था उसका ट्रेंड क्या हुआ था वही हम डिस्कस कर रहे हैं। चल एक बार हाई लिखो, ठीक है। तो आरसीसी का वेटेज जो है आई थिंक 7 to 8 मार्क्स तक आया था लास्ट टाइम, और अच्छा खासा लेवल आया था, ठीक है। चलिए देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स की, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, 15 मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे, है समझ। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा पहला चैप्टर जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल यहाँ पे लिखा है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपके लिए आई थिंक 3 to 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 3 फेज सिस्टम लिखा है, फंडामेंटल डेफिनेशंस लिखा है। आई थिंक जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, वो पूरा ईएससी का सिलेबस दिया गया है सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं यूजुअली क्या बच्चे बोलते हैं जेई लेवल है, ठीक है। मैंने कहा जेई एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, अच्छा मटेरियल फॉलो करना है। मैं आपको बोलूंगा कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, ठीक है, जो भी क्लास में सबको बोलूंगा मटेरियल कौन सा फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्सक्लूडेड टॉपिक कौन सा है इस सॉइल मैकेनिक्स में, एक्सक्लूडेड टॉपिक अगर हम रिटेनिंग वॉल की बात करेंगे या इनफ्राइट स्लोप्स की बात करेंगे, वो यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। यूजुअली उसको बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकता है, ठीक है, वो भी आ सकता है। ऐसा नहीं है ये जेके एस एस भी है, ठीक है। तो मैं एस्पेरेंट भी हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है, एग्जाम को अटेंड किया है मैंने। तो लेवल जो रहेगा, देखो आपको रेडी करना है अपने आप को फॉर दी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर दी हाई कॉन्सेप्ट ऑल्सो। आई विल टेल यू क्या करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स है तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज अप टू 15 मार्क्स तक आएगा, ठीक है। देखो पूरा ईएससी सिलेबस है, पूरा ईएससी सिलेबस, याद रखना पूरा ईएससी सिलेबस है। तो क्या क्या पूछ सकता है, जरा एक बार हाई लिखो, जो क्लास में बंदा एक बार हाई तो लिखो, एक बार हाई तो लिखो। देखो गूगल फॉर्म डाल दिया हमने डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फिल करोगे अगर आपको प्रॉब्लम होगा, अगर आपको बैच चाहिए, ठीक है। मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कि स्टूडेंट को कौन सी प्रॉब्लम होगी, क्या फॉलो करना होगा, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं सिलेबस क्या है इसमें। इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक, देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ये जो रहता है ना ये चैप्टर काइनेमैटिक्स, ठीक है, फ्लूइड काइनेमैटिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। देखो मोमेंटम लिखा है, एनर्जी लिखा है, ठीक है। आई थिंक ईएससी का सिलेबस यहाँ पे पूरा गिवन है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। हाइड्रोलिक्स में भी पूरा सिलेबस गिवन है, जैसे वहां पे पंप्स हो गया, टरबाइन हो गया, पूरा पढ़ोगे। मैंने कहा एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस 100% है, ठीक है, आपको गो थ्रू करना है 100%, 100%। देखो मैं ऑनेस्टली बात करूंगा, क्यों 100% पढ़ना है, याद रखो क्यों 100% पढ़ना है। सर यहाँ पे जे के है, जे एंड के है, जे एंड के में क्या होता है, यहाँ पे कंपटीशन अच्छा रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कंपटीशन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत अच्छा रहता है। तो बेटर इज कि आपको 100% टच करना है, 100% सिलेबस पढ़ना है। मैं बोलूंगा किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मैं ये भी बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो इरिगेशन, इरिगेशन भी आपका, ठीक है, इसमें भी स्कोर आएगा, ये 6 to 7, 6 to 8 मार्क्स तक आ सकता है, और ये भी अच्छा खासा टॉपिक है। तो इसको भी आप देखो इजी टॉपिक है, मैंने कहा इजी टॉपिक है, तो इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, इजी टॉपिक है, इसको आप आराम से कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे ड्यूटी, ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्यूटी डेल्टा, बहुत सारे टॉपिक्स है, डेल्टा है आपके सामने, ड्यूटी डेल्टा। यहाँ पे आपके क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हो गए, देखो लास्ट टाइम क्रॉस ड्रेनेज वर्क से भी आया था, डेल्टा से भी आया था लास्ट टाइम, ठीक है। और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी, देखो सारा खेल पढ़ना होगा, फील्ड कैपेसिटी, सारा खेल पढ़ना होगा, देखो कोई चीज मिस नहीं करना है, रिमेंबर, ओके। सारा देखो यहाँ पे है ना एक और, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है।
देखो ये जो सिलेबस है ना इरिगेशन, ये हाइड्रोलॉजी भी इंक्लूडेड है इसमें, याद रखना इसमें हाइड्रोलॉजी भी इंक्लूडेड है। अब देखो यूजुअली हाइड्रोलॉजी का अगर यहाँ पे सिलेबस देखोगे तो ज्यादा इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस, ठीक है, ज्यादा इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस, यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंक्लूडेड है, ठीक है। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप हाइड्रोलॉजी भी पूरा पढ़ोगे, आप हाइड्रोलॉजी को भी पूरा डिस्कस करोगे। ऐसा नहीं है आप, ठीक है, आप थोड़ा सा पहले के 2 चैप्टर या 3 चैप्टर पढ़ोगे, नहीं, ठीक है। मैंने कहा पूरा पढ़ना है, पूरा स्टडी करना है, फ्रॉम ए टू जेड स्टडी करना है हाइड्रोलॉजी भी, आया समझ, ठीक है। ओएमआर एग्जाम के लिए हाइड्रोलॉजी भी पूरा स्टडी करना है अच्छे से, ओके। क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से भी लास्ट का जो चैप्टर था वहां से 2 क्वेश्चन आए थे, यानी जो फ्लड राउटिंग फ्लड चैनल्स है वहां पे 2 क्वेश्चन आए थे। इसलिए बेस्ट इज कि आप इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी को 2 अलग सब्जेक्ट मान के चलोगे और पूरा स्टडी करोगे अच्छे से, ओके, और पूरा अच्छे से स्टडी करोगे। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये भी अच्छा खासा वेटेज, अच्छा खासा नहीं, 15 मार्क्स का वेटेज आएगा यहाँ से, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा वेटेज है और स्कोरिंग पार्ट है। रिमेंबर, यहाँ से सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रहता है सर, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो याद रखना यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा वो रहता है आपका क्वालिटीज ऑफ वाटर, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर। और क्या इंपॉर्टेंट रहता है सर, देखो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ जहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। देखो कन्वेंस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे वाटर सप्लाई फिक्सचर्स इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। मैंने कहा कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, ऐसा नहीं है आप सिलेबस में ये टर्म पढ़ोगे, ठीक है, इसी को डिस्कस करोगे, नो सर ऐसा नहीं चलेगा। पूरा सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट में जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तभी जाके सिलेक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू चल रहा है, रिमेंबर द थिंग, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया आपका वाटर सप्लाई यानी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग यहाँ से भी अच्छा खासा, देखो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से हाईवे प्लानिंग, ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स। देखो यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया था यहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो भी आप पढ़ोगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग को एक्सक्लूड किया गया है, जिसमें हम पढ़ते थे, ठीक है, जिसमें हम डिजाइन स्पीड पढ़ते थे, सेफ डिजाइन स्पीड, अपर लिमिट, ठीक है, 98 परसेंटाइल स्पीड, जिसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग को भी अच्छे से पढ़ोगे। मैंने कहा पूरा डिस्कस करना है, ठीक है, पूरा डिस्कस करना है। और कितना टाइम देना है मैं यहाँ पे बोल दूंगा, ठीक है, कितना टाइम देना है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये आपका हो गया हाइड्रोलॉजी। अब रेलवे इंजीनियरिंग है, यहाँ पे भी अच्छा खासा वेटेज होता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ रेलवे गाजेस पढ़ना होगा, ठीक है, आपके पास ब्रॉड गाज, ठीक है, परमानेंट वेव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो टाइप्स ऑफ रेल्स क्या होते हैं, क्रीप क्या होता है, वेल्डिंग क्या होता है, ठीक है। ये सारा आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पे देखो सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इसको भी अच्छे से स्टडी करना होगा, आया समझ। तो यहाँ से भी आप 7 to 8 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 7 to 8 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। देखो यूजुअली जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, ये 2 पार्ट का यहाँ पे दिया गया है सर। एक दिया गया है सीपीएम और इसके साथ इंक्लूड किया गया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। देखो सर जो हमारा ओएमआर एग्जाम हुआ था, ओएमआर एग्जाम, उसमें जो सीपीएम पार्ट था, ठीक है, सीपीएम था, सीपीएम था, वहां से एक्सपेक्ट मार्क्स आ रहे थे, आई थिंक 3 मार्क्स आ रहे थे। और जो एस्टिमेशन था, ठीक है, एस्टिमेशन था, तो वहां से जो वेटेज था एस्टिमेशन का, आई थिंक 2 to 3 मार्क्स यहाँ से भी पूछ सकते थे। देखो बिल्कुल थेरेटिकल पार्ट है, ये बात याद रखना, थेरेटिकल थेरेटिकल एग्जाम है, ठीक है, थेरेटिकल सब्जेक्ट है। तो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कहाँ से स्टडी करेंगे वो मैं बोलूंगा, देखो कहाँ से स्टडी करेंगे वो मैं बोलूंगा, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। तो ये आपका हो गया सिलेबस, ठीक है, ये आपका हो गया पूरा सिलेबस ब्रेकडाउन। ऐसा समझ, इसमें क्या देखना है आप देख सकते हो, कौन सा मैंने बोल दिया क्या क्या पढ़ना है, स्टडी क्या करना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है मटेरियल कौन सा फॉलो करोगे, ठीक है। चलिए 1 सेकंड दीजिए, 1 सेकंड, मैं सब्जेक्ट इसको क्लासिफाई करूंगा सबसे पहले, ठीक है।
मैं सब्जेक्ट्स को क्लास पे करूंगा। ठीक है, एक वाला सब्जेक्ट हो गया हमारा जहाँ पे आपका हाई वेटेज आ सकता है, और हो गया लो सब्जेक्ट, लो वेटेज सब्जेक्ट, याद रखना। ठीक है, एक होता है हाई वेटेज सब्जेक्ट, हाई वेटेज, और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है लो वेटेज सब्जेक्ट, लो वेटेज सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, हाई वेटेज सब्जेक्ट्स है, इसमें आपको इंक्लूड हो जाएगा, देखना, एक तो सिलेबस भी वास्ट है। ठीक है, एक तो सिलेबस भी इनका वास्ट है, तो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखना, एक तो आपका सॉम इंक्लूड होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंक्लूड होगा। सर दूसरा कौन सा इंक्लूड होगा, दूसरा यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इंक्लूड होगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंक्लूड होगा, और कौन सा आरसीसी इंक्लूड होगा, आरसीसी इंक्लूड होगा। ठीक है, आरसीसी इंक्लूड होगा, और कौन सा इंक्लूड होगा, यहाँ से आरसीसी इंक्लूड हो सकता है, और यहाँ पे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम इंक्लूड हो सकता है। दीज आर दी हाई वेटेज सब्जेक्ट्स, और इनको पढ़ने में टाइम जाएगा। ठीक है, इनको पढ़ने में टाइम जाएगा। तो इसमें से देखो, जो सॉम है इसके लिए जो टाइम रखोगे, ठीक है, चलिए मैं बोलूंगा आपको, मैं बोल दूंगा ये भी। अब जो लो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है, ठीक है, और ये इनमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें फॉल करेगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें रेलवे आएगा, हाईवे आएगा। ठीक है, दोनों इंक्लूड होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रिज का पार्ट भी इंक्लूड है, सिलेबस में अगर देखोगे ब्रिज का थोड़ा सा पार्ट भी इंक्लूडेड है। चलिए, और एक अगर हम देखेंगे यहाँ पे इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, आया समझ, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी है समझ। और कौन सा सब्जेक्ट, और यहाँ पे सीपीएम और एस्टिमेशन। ओके, एस्टिमेशन ये आपका इंक्लूड आएगा इसमें। ठीक है, एस्टिमेशन। और कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड होगा, देखो कितने सब्जेक्ट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड होगा, 9। हाँ बिल्कुल, सारे सब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आ गए, ये इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, देखो मटेरियल कौन सा फॉलो करना है। ठीक है सर, मटेरियल कौन सा फॉलो करना है, देखो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स को भी क्लास पे करूंगा सबसे पहले। ठीक है, स्टूडेंट्स को भी क्लास पे करूंगा, देखना किस तरह। ये हमारा स्टूडेंट हो गया, चलिए ये हमारा स्टूडेंट हो गया। देखिए, एक स्टूडेंट होता है जिसको सिक्राइट से स्टार्ट करना है। ठीक है, सिक्राइट से स्टार्ट करना है, सिक्राइट से स्टार्ट करना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है। सर दूसरा स्टूडेंट कौन सा हो गया, दूसरा स्टूडेंट वो हो गया, ठीक है, जिनने अच्छे से स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए मीडियम लेवल स्टूडेंट जिसको मैं बोलूंगा, ठीक है, स्टूडेंट टू, जिसने क्या किया है, जिसने अच्छे से स्टडी किया है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है। अब थर्ड वाला स्टूडेंट कौन सा है, देखो जो थर्ड वाला स्टूडेंट है, जिनने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, स्टूडेंट थर्ड, जिनने पिछले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन किए थे, और इनका जो वेटेज है, एक सेकंड, तो जो थर्ड वाला स्टूडेंट आपका है, ठीक है, इसका इनने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इनने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से किया है। ठीक है, अब देखिए, मेरे ख्याल से जो आपका ये पहला वाला स्टूडेंट है, स्क्रैच से जो स्टार्ट करेगा, अगर इसको, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, अगर नोटिफिकेशन विद इन 20 डेज आएगा, ठीक है, 20 डेज में नोटिफिकेशन आएगा, तो 20 डेज के बाद आई थिंक 3 मंथ्स देगा जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए। ठीक है, 3 मंथ्स देगा एग्जाम के लिए। तो मैं इस सिक्रेट वाले स्टूडेंट को बोलूंगा कि आप एक कोई बैच ज्वाइन करो, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करो। ठीक है, आप एक बैच ज्वाइन करो जिसमें आप सिलेबस जो है वो 2 मंथ्स में फिनिश करोगे। ठीक है, 2 मंथ्स में सारा सिलेबस को अच्छे से फिनिश करोगे, और पूरा टाइम देना होगा। ठीक है, आई थिंक 10 आवर्स तक देना होगा, दिन में पूरा 10 आवर्स देना होगा। ठीक है, स्टडी के लिए तभी पॉसिबल है इसका। ठीक है, एक अच्छा रिवाइज करना तभी पॉसिबल है, ऐसा समझ। चलिए, मेरे पीछे लिखा है मैंने, इसको बैच ज्वाइन करना होगा, फिर 2 मंथ में पूरा सिलेबस पढ़ेगा, और 10 आवर्स स्टडी करना होगा पूरा, ऐसा समझ। अब दूसरा स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है ना सर, इनने इनने स्टडी किया है, नोट्स को प्रिपेयर किया है अच्छे से। ठीक है, नोट्स को भी प्रिपेयर प्रिपेयर किया है अच्छे से, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, तो क्या करेगा स्टूडेंट,
इस केस में ये अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे से रिवाइज करेगा नोट्स को, ठीक है, रिवाइज करेगा नोट्स को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। मैं बोलूंगा कहाँ से करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, है समझ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। मैं बोल दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेगा। ओके, देखो एक स्टूडेंट हमारा हो गया जिससे स्क्रैच से स्टार्ट करना है, वो कोई बैच ज्वाइन करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर 20 डेज के बाद नोटिफिकेशन आता है तो 3 मंथ देगा जेके एसएसबी एग्जाम के लिए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रैच से जो स्टूडेंट स्टार्ट करेगा उसको बैच ज्वाइन करना है, 2 मंथ्स के लिए प्रेपरेशन करना है, यानी पूरा सिलेबस फिनिश करना है और कंप्लीट 10 आवर्स में स्टडी करना है। अब देखिए स्टूडेंट 2 आपका जिनने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, लेकिन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया, इसको मैं अपने नोट्स जो इन्होंने प्रिपेयर किया है वो रिवाइज करेगा बहुत अच्छे से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। मैं बोलूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। और ये जो थर्ड वाला स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जिनने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से किया है, इसके लिए मैं सिर्फ बोलूंगा आपको रिवाइज करने की नीड है, और जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं उनको भी रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कौन सा सर मटेरियल फॉलो करेंगे, ओके, कौन सा मटेरियल फॉलो करेंगे, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे, एक सेकंड, मैं पहले मटेरियल यहाँ पे लिखूंगा। सर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मटेरियल रहेगा, आप जो जेके एसएसबी के पीवाई क्यूज हैं, ठीक है, जेके एसएसबी के पीवाई क्यूज हैं, तो वो सारे, ठीक है, जेके एसएसबी पीवाई क्यूज वो सारे आपके पास होने चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो सारे आपके पास होने चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर दूसरा मटेरियल कौन सा होगा, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका एसएससी जेई हुआ है, देखो एसएससी जेई उसमें प्रीलिम्स एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आया समझ, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा यहाँ पे जो ईएससी ऑब्जेक्टिव्स है, देखो ईएससी ऑब्जेक्टिव्स है उनको आप करोगे सॉल्व, आई थिंक 70% ईएससी सॉल्व करोगे। सर ये 70% क्या है, हमें समझ नहीं आया। देखो जो ईएससी का लेवल होता है, ठीक है, ईएससी का लेवल 3 लेवल है, लेवल इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। जो डिफिकल्ट लेवल रहता है उसको आप छोड़ दोगे तो 70% ईएससी आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये आपका मटेरियल फॉलो करना होगा। देखो मटेरियल कितना भी हो, मटेरियल कैसा भी हो, बहुत अच्छा होता है प्रोवाइडेड कि एक स्टूडेंट इसको फॉलो करे, ठीक है, इसको फॉलो करे। सर हम समझ समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं, फॉलो करे, ठीक है। कोई भी दुनिया में मटेरियल खराब नहीं है, ये बात याद रखना, वेदर इट इज मेड इजी, वेदर इट इज रिजल्टेंट, वेदर इट इज अनअकैडमी, कोई भी मटेरियल, ठीक है, तो इसको फॉलो करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉलो करना, है समझ, फॉलो करना। अब अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, अब इन क्वेश्चन प्रैक्टिस को देखो, आपने सब्जेक्ट के 600 क्वेश्चन लगा दिए, हाँ सर 600 क्वेश्चन लगा दिए मैंने, बहुत अच्छा किया, लेकिन इनको रिटेन भी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं रिटेन करना, 600 क्वेश्चन आपने लगा दिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सर मैं तो भूल गया 600 क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन भूल गया, तो क्या होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप 600 क्वेश्चन सब्जेक्ट के लगाओगे, इस इन क्वेश्चन को बाद में रिटेन भी किया करो, इन क्वेश्चन को बाद में रिटेन भी किया करो, रिटेन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज थ्रू द रिविजन, ओके। सो प्रिसाइज रखो मटेरियल को, ठीक है, 70% ईएससी सॉल्व करो, एसएससी जेई पीवाई क्यूज को बहुत अच्छे से सॉल्व करो, और जेके एसएसबी पीवाई क्यूज को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करो, ओके। यहां से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, याद रखना। देखो पीछे मैंने आपको बोल दिया था, एक स्टूडेंट जो है जो स्क्रैच से स्टार्ट करेगा, दूसरा जो स्टूडेंट है जिनने पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया वो क्या करेगा, और जो थर्ड वाला स्टूडेंट है, ठीक है, जिनने जिनने प्रैक्टिस भी किया है, अच्छे खासे मार्क्स लाए लास्ट वाले एग्जाम में, तो उसको क्या करना होगा, है समझ, ये आप फॉलो करोगे, ये मटेरियल आप फॉलो करोगे, है समझ। पूरा सिलेबस मैंने ब्रेक डाउन कर लिया। देखो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। जरा एक बार हाई लिखो जो क्लास में, जो क्लास में मजा नहीं आ रहा है, आपसे बात भी तो करनी है, अरे बात भी तो करनी है क्लास में जो है, जो क्लास में है एक बार हाई तो लिखो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, देखो सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई द वीक एरियाज, ठीक है, आइडेंटिफाई द वीक एरियाज,
एक तो स्टूडेंट 1 जो स्क्राइट से स्टार्ट कर रहा है, जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए तो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन जो स्टूडेंट 2 है, जो मैंने पीछे बोल दिया, जो आपका स्टूडेंट 2 है, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने नोट्स प्रिपेयर किया है, लास्ट टाइम पढ़ा था अच्छा, ठीक है, लास्ट टाइम उन्होंने अच्छा पढ़ा था, बट ये क्या काम करेगा, ये वीक एरियाज जो है इसके, इनको रिवाइज करेगा। ऐसा देखो, सामने से पता चलेगा एक स्टूडेंट को, देखो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा टॉपिक वीक है, सर मेरा हाइड्रोलिक्स वीक है, मेरा बाउंड्री लेयर थ्योरी वीक है, ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी वीक है, तो जाओ इस पे टाइम दे दो, क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो इस पे जाओ। हाँ सर गए, ठीक है, इसको अच्छे से स्टडी करना है। ओके, तो ये आपका होता है, ठीक है, ये आपका होता है वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना। और ये जो स्टूडेंट थर्ड है, ये जो स्टूडेंट थर्ड है, जिनने पूरा पढ़ा है, जिन्हें क्वेश्चन भी, वो भी वीक एरियाज को डिफाइन करेगा, वो भी वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करेगा, और उन पे पूरा प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेगा अच्छे से। आया समझ? बिल्कुल। सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास रेगुलर रिविजन है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेगुलर रिविजन। कैसे लगाओगे रेगुलर रिविजन? देखो, जो आपका स्टूडेंट जो स्क्राइट से स्टार्ट कर रहा है, मैं तीनों के लिए बात कर रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है मैंने एक स्टूडेंट को नहीं, मैंने 3 स्टूडेंट्स का केस ले लिया। देखो, जो स्क्राइट से स्टार्ट कर रहा है यानी स्टूडेंट 1, उसको क्या करना होगा? देखो, मैंने कहा उसको 10 आवर्स के लिए स्टडी करना है, एब्सोल्युटली करेक्ट, 10 आवर्स के लिए स्टडी करना है, और विद इन 2 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर 20 डेज के बाद नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। सर इसको रिवाइज कैसे करना है? ये वाला बंदा अगर पढ़ेगा, कैसे रिवाइज करना है? चलिए, सबसे पहले लेट अस सपोज इसने सर सॉम सॉम स्टडी किया। देखो, सॉम को स्टडी करने के लिए लेट अस सपोज मैंने इसको 5 डेज दे दिए थे, 5 डेज दे दिए थे, ठीक है, 5 डेज में इन्होंने सॉम को पूरा कंप्लीट किया, लेट अस सपोज, मैं सपोज मार रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 डेज, अब इसने सॉम को कंप्लीट किया, नेक्स्ट सब्जेक्ट इसने उठाया। सर कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाया? नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाया जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, लेट अस सपोज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो 5 डेज के लिए मैंने इसको भी 5 डेज टाइम दे दिया। लेकिन 5 डेज है ना, देखो 10 आवर्स स्टडी करना है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट। 10 आवर्स में से 2 आवर्स पहले साइड में रखेगा, मॉर्निंग के 2 आवर्स साइड में रखेगा, और बाकी जो 8 आवर्स है, 8 आवर्स, 8 आवर्स में जियोटेक स्टडी करेगा पूरा, और इन 2 आवर्स में इस सॉन्ग को वापस रिवाइज करेगा, वापस रिवाइज करेगा, 2 आवर्स में सॉन्ग को रिवाइज करेगा। ऐसा क्या होगा सर? इससे क्या होगा? देखो, इससे आपका सॉन्ग भी रिवाइज हो जाएगा, यहाँ से सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो आपका टाइम टेबल है, सिक्राइट 1, जो जो स्टूडेंट सिक्राइट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, पहले से स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए मैंने कहा 10 आवर्स का टाइम देना है स्टडीज के लिए, ठीक है। उसके लिए देखो, सबसे पहले सॉम अगर स्टार्ट करेगा, उसको फिनिश किया, और फिर दूसरा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, तो इसमें 8 आवर्स जियोटेक को देने हैं, और जो बचे 2 आवर्स है उसको सॉम को वापस रिवाइज करना होगा। ऐसे इसको रिपीट करना होगा, ऐसे इसको रिपीट करना होगा, है समझ? इसके बाद नेक्स्ट 5 डेज में अगर फ्लूइड मैकेनिक्स उठा लिया, हाँ सर फ्लूइड मैकेनिक्स उठा लिया, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, यहाँ तक तब तक जियोटेक को रिवाइज करेगा, 8 आवर फ्लूइड मैकेनिक्स को देगा, 2 आवर्स में जियोटेक को रिवाइज करेगा। ओके, हाँ सर, ये हो गया सिक्राइट वाला स्टूडेंट। अब हमारा स्टूडेंट 2 है, जिनने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, जिनने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, और जो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा रहा है, तो चलिए ये दिन में, ठीक है, दिन में 3 सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकता है, ठीक है, या 2 सब्जेक्ट्स को, 2 सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकता है अच्छे से, है समझ? अच्छे से रिवाइज कर सकता है, तो 2-2 दिन, 3-3 दिन ले लो, ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, मैंने कहा देखो अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। और स्टूडेंट थर्ड जो हमारा है, उसको भी एक बार रिवाइज करना होगा, ठीक है, एक बार रिवाइज करना होगा अच्छे से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना होगा, ठीक है। ये आपका हो गया रेगुलर रिवीजन, है समझ? रेगुलर रिवीजन। तो लास्ट वन देखो, ये आपका था एग्जाम स्ट्रैटेजी। ओके, ये आपका था एग्जाम स्ट्रैटेजी। तो देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब स्टूडेंट से, ठीक है, अगर किसी को बैच चाहिए तो वो हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकता है। ओके, वो हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते। देखो, यहाँ पर जो क्वालिटी है, यहाँ पर जो क्वालिटी मिलेगी आपको, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। सर क्यों बेस्ट क्वालिटी मिलेगी? क्योंकि पता है ना क्या एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वी नो एग्जाम में क्या पूछा जाता है।
ओके, सो हमें पता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है। यहाँ का जेके एसएसबी का लेवल टफर साइड पे रहता है। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट को 4 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में पढ़ा देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरा टाइम हम सब्जेक्ट को देंगे, ठीक है, पूरे अच्छे से सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैंने कहा टेस्ट सीरीज आपके लिए रखेंगे, ओके। टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे रहेगा आपके लिए। जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए वो सारा आपको मिलेगा, ठीक है, हमारे रिजल्टेंट के प्लेटफॉर्म पे। गूगल फॉर्म आपके लिंक में है, ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल आउट कीजिएगा, ओके। चलिए, तो ठीक है। हाँ, मैं एक चीज भूल गया था, एक चीज मैं भूल गया था। यहाँ पे टाइम कितना देना है सब्जेक्ट्स को, देखो। जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स है, इनको आप 5 से 6 दिन में कंप्लीट करोगे, ठीक है, 5 से 6 दिन में कंप्लीट करोगे। लेकिन जो लो वेटेज सब्जेक्ट्स है, इनको 2 to 3 डेज में कंप्लीट करोगे। मैंने कहा 2 to 3 डेज में एक एक सब्जेक्ट, 2 to 3 डेज में एक एक सब्जेक्ट, ओके। देखो यहाँ पे क्वालिटी मिलेगा आपको। यहाँ पे जो जेकेएसएसबी का लेवल कराया जाएगा, वो आपको, ठीक है, याद रखना, वो आपको कौन सा लेवल कराया जाएगा, वो आपको ईएससी लेवल कराया जाएगा, क्योंकि आई एम फ्रॉम JNK, मुझे पता है क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर प्लेटफॉर्म, ओके। तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेना। तो आई विल चेक कितने स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, ओके, कितने स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं। देखो, एक पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो इस वीडियो को फिर से देख लेना, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू एवरीवन, ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।